SIR 2026 मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं। साथियों, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप ये वीडियो पूरा देख के जाना, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। दोस्तों, SIR 2026 का गणना प्रपत्र आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.gov.in। ऑफिशियल इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑफलाइन फॉर्म आप BLO वाला गणना प्रपत्र भर के BLO को जमा करवा सकते हैं। SIR 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें हैं। गणना प्रपत्र वितरण और भरने की तारीख है 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 4 दिसंबर 2025 के बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। उसके बाद में मतदाता सूची का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी 9 दिसंबर 2025 को। उसके बाद में ड्राफ्ट मतदाता सूची में अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्तियां दर्ज की जाएगी 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक। उसके बाद में जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, दावा आपत्तियों का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यानी कि 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। जिसका भी नाम फाइनल वोटर लिस्ट में होगा वही आने वाले चुनाव में वोट दे सकेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में दर्शकों के कमेंट के भी जवाब दिए जा रहे हैं। तो जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है उसे गणना प्रपत्र भरना जरूरी है। यानी कि जिसका भी वोटर ID कार्ड बना हुआ है उसे गणना प्रपत्र भरना जरूरी है, अन्यथा वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, SIR 2026 का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची का अद्यतन और त्रुटि रहित करना है, यानी कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की अब त्रुटि नहीं मिलेगी। दोस्तों, SIR का उद्देश्य है मतदाता सूची में कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे और अपात्र व्यक्ति शामिल न हो, यानी कि अपात्र व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे और पात्र व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। दोस्तों, SIR 2026 के गणना प्रपत्र BLO के द्वारा घर घर जाकर वितरण किए जा रहे हैं। यदि आपका नाम आपके माता पिता दादा दादी का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो आपको कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। दोस्तों, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत 3 कैटेगरियां दी गई है और हमारे दर्शक का एक कमेंट भी है कि भाई थर्ड ऑप्शन वाले लोग भी हैं, उनका क्या होगा, वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें 3 कैटेगरियां मिलती है। 1 नंबर कैटेगरी उनके लिए है जिसका नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में जिसकी उम्र 38 साल से ज्यादा है। 2 नंबर कैटेगरी उनके लिए है जिनके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है, वो 2 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। 3 नंबर कैटेगरी उनके लिए है जिनके माता पिता दादा दादी या फिर अपना स्वयं का भी नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो 3 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों, तीनों ही कैटेगरी के मतदाता कैसे फॉर्म भर सकते हैं इसके वीडियो हमने पहले से बना दिए हैं, तो जो भी भाई इन कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो वीडियो देखकर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो 3 नंबर कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, यानी कि अपना नाम या फिर अपने माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उन मतदाताओं का दस्तावेज सत्यापन BLO के द्वारा किया जाएगा। अगर 3 नंबर कैटेगरी से हैं तो कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। जिस मतदाता ने 3 नंबर कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरा है जिसके माता पिता या फिर अपना स्वयं का नाम लास्ट SIR की 2002-3 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यदि उसका जन्म है वो 1 जुलाई 1987 से पहले का भारत में हुआ है तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता है। साथ ही एक फोटो देना होगा। यदि उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में भारत में हुआ है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता हो। साथ ही एक फोटो भी अनिवार्य
अनिवार्य है। साथ ही जिसके माता पिता, दादा दादी या फिर अपना स्वयं का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है तो पिता के लिए दस्तावेज चाहिए होगा और माता के लिए भी दस्तावेज चाहिए होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता है। इसी तरह से माता के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता है, साथ ही एक फोटो देना होगा। तो 3 नंबर कैटेगरी वालों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों SIR में डिजिटलीकरण में राजस्थान पहले नंबर पर है और 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। वहीं 12 राज्यों में 13.64 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म ऑनलाइन भरे जा चुके हैं। दोस्तों अगर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है या फिर ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अपने फॉर्म की रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो अपने फॉर्म को एडिट कैसे करवा सकते हैं, अपने फॉर्म को सही कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों हमारे एक दर्शक का कमेंट है, सर फॉर्म गलत फिल हो गया है, एडिट कैसे करें। साथियों अगर आपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो अभी आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है voters.ec.gov.in। यहां पर आपको साइन अप और लॉगिन के 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करना होगा। अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, अपने EPIC नंबर टाइप करके सबमिट कर देना है, यानी कि एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, उसके बाद में रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि वोटर्स सर्विस पोर्टल पर लॉगिन होना जरूरी है, तभी हम इन सभी सर्विस का फायदा ले सकते हैं, तभी हम एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं, अपने नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन होना जरूरी है। तो हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर OTP भेजा गया है, OTP टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो हम मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां से सभी सर्विस का फायदा ले सकते हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो चाहे अगर आप अपना कोई भी घर परिवार का नया सदस्य वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं तो आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। अगर वोटर ID कार्ड में कोई भी अपडेट करना है, नाम, जन्म तारीख, एड्रेस, फोटो, तो आप फॉर्म 8 भर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है तो फॉर्म 7 भर सकते हैं। और SIR 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भी आप लॉगिन होकर यहां से फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक करके भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका वोटर ID कार्ड या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के वोटर ID कार्ड को अपडेट करना है तो फॉर्म 8 भरना होगा, या फिर वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना है तो भी फॉर्म 8 भरना होगा। फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं सेल्फ अदर का। अगर आपके पास सेल्फ अदर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सेल्फ में अपने वोटर ID कार्ड नंबर टाइप कर देना है। तो दोस्तों हमारे एक दर्शक साथी ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सेल्फ और अदर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अपने वोटर ID कार्ड नंबर है वो जरूर ऐड कर दें, उसके बाद में सेल्फ और अदर का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही एक दर्शक दोस्त ने हमसे कमेंट करके पूछा है डेड वोटर के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो क्या उनका SIR का फॉर्म भरना होगा? तो उनका फॉर्म नहीं भरना है। SIR का फॉर्म नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। दोस्तों लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में अपना नाम, अपने माता पिता, दादा दादी का नाम चेक करने के लिए नया ऑप्शन आ चुका है, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पर क्लिक कर देना है। तो अब हम यहां से नाम से सर्च कर सकते हैं। तो हमें पहला ऑप्शन मिलता है नाम से सर्च करने के लिए और दूसरा ऑप्शन है पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में अगर हमें नाम से सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे? सबसे पहले यहां पर राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे राज्य का नाम वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, तो यहां पर 2002 की लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नाम सर्च किया जा रहा है। पूरा नाम क्या है वो हमें यहां पर टाइप कर देना है, यानी कि फुल नेम इन लास्ट SIR इन 2002। तो उदाहरण के लिए हमने यहां पर राम टाइप कर दिया है। अब यहां पर कैप्चा कोड टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी राज्य सेलेक्ट किया है उस राज्य में इस नाम से जितने भी वोटर्स हैं उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। तो दोस्तों हम यहां से नाम
नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप जिस भी नाम से सर्च कर रहे हैं उसका नाम, पिता का नाम, एज क्या है, और यहाँ पर एसी नंबर और पार्ट सीरियल नंबर भी मिल जाते हैं, पोलिंग स्टेशन का नाम भी मिल जाता है। तो इस तरह से हम नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में अपना नाम या फिर अपने माता पिता, दादा दादी का नाम इस तरह से सर्च कर सकते हैं। अगर हमें अपने पूरे गांव की या फिर वार्ड की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है तो 2 नंबर ऑप्शन है, सर्च इन लास्ट SIR ई-रोल, इस पर क्लिक करेंगे। अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया है तो व्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जिलों के नाम की लिस्ट मिल जाती है, तो आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं उस जिले पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र कौन सा है उस विधानसभा क्षेत्र पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में पोलिंग स्टेशन की लिस्ट मिलती है। हम 2002 में कौन से पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत आते थे, यानी कि 2002 में हम वोट देने कहां पर जाते थे अपने माता पिता, उसके सामने मिलता है फाइनल पोल, इस पर क्लिक कर देना है। कैप्चा कोड टाइप करना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इस तरह से वोटर लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों अगर वोटर ID कार्ड में नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, एड्रेस सही नहीं है, या फिर फोटो बदलना है या फिर मोबाइल नंबर जोड़ना है तो फॉर्म 8 को भरना होगा। फिल फॉर्म 8 पर क्लिक कर दीजिए। हमारे घर परिवार में किसी भी सदस्य के वोटर ID कार्ड को एडिट कर सकते हैं, अपने स्वयं का वोटर ID कार्ड एडिट कर सकते हैं। साथियों एक दर्शक दोस्त के द्वारा पूछा गया, सर फॉर्म गलत फिल हो गया, एडिट कैसे करें? तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है, गलत फॉर्म भर दिया है, तो उसे कैसे एडिट करना है? तो यहाँ पर फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। साथ ही दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो उसकी रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में वोटर ID कार्ड यानी कि EPIC नंबर टाइप कर दीजिए, सर्च पर क्लिक कर दीजिए। साथियों अगर आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है तो यहाँ से हम रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही अपने फॉर्म को एडिट भी करवा सकते हैं। तो अगर हमारा फॉर्म पहले से भरा हुआ है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मोबाइल नंबर पहले से टाइप किए हुए मिलेंगे। यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाए गए हैं उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP टाइप करना है और उसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों चाहे हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा हो या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरकर BLO को जमा करवाया हो तो BLO के द्वारा भी हमारी डिटेल ऑनलाइन भरी जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और यहाँ से हम ऑफलाइन भरे हुए फॉर्म का भी ऑनलाइन रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको BLO का नाम भी मिलता है और BLO के मोबाइल नंबर भी मिलते हैं। अगर आपका फॉर्म पहले से भरा हुआ है तो इस तरह से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, इफ यू विश टू अपडेट द डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट योर BLO, यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अगर आप अपने फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र का जो BLO है, यहाँ पर जो नाम दिखाया गया BLO का और मोबाइल नंबर दिया गया, उस मोबाइल नंबर से संपर्क करके आपको अपने फॉर्म को BLO के द्वारा ही अपडेट करवाना होगा। तो दोस्तों गलत फॉर्म भर दिया है तो BLO के द्वारा ही आपका फॉर्म अपडेट किया जाएगा। साथ ही अगर आपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भर दिया, आपके पास प्रूफ नहीं है कि फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा, तो डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके यहां से आप अपने SIR 2026 का गणना प्रपत्र भरने का प्रूफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों SIR 2026 से जुड़ा हुआ जो भी आपके मन में सवाल विचार है वो आप हमें निसंकोच कमेंट में टाइप कीजिए, हमारी तरफ से आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।